क्या भारतीय अर्थव्यवस्था को अब नई उड़ान मिलने वाली है? आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का बड़ा दावा है कि बैंकिंग सेक्टर में चल रहे सुधार आने वाले महीनों में देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को नई रफ्तार देंगे। जी हां, आरबीआई ने हाल ही में जो बदलाव किए हैं वे सिर्फ बैंकों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे उद्योग जगत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो आखिर क्या है ये सुधार, किसे होगा फायदा और क्या बदल जाएगा भारत की आर्थिक तस्वीर में? आइए जानते हैं विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को एसबीआई के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव में बोलते हुए कहा कि अधिग्रहण वित्तपोषण यानी एक्विजिशन फाइनेंसिंग पर से बैंकों पर लगी पाबंदियों को हटाना एक बड़ा और साहसिक कदम है। पहले बैंकों को किसी कंपनी को खरीदने या दूसरे बिजनेस में हिस्सेदारी लेने के लिए लोन देने पर रोक थी, लेकिन अब आरबीआई ने इन रोकों को हटा दिया है। इससे कंपनियां जरूरत पड़ने पर बैंक से फंड लेकर नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकेंगी, बिजनेस मर्ज कर सकेंगी और रोजगार के नए अवसर बना सकेंगी। मल्होत्रा ने कहा, इस फैसले से रियल इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी और बैंकिंग सेक्टर में नई ऊर्जा आएगी। उन्होंने बताया कि आरबीआई ने इस नई पॉलिसी के साथ कुछ सुरक्षा नियम भी जोड़े हैं, जैसे कि कोई बैंक कुल डील वैल्यू का 70% से ज्यादा फंडिंग नहीं करेगा और बैंक को लोन और निवेश के बीच एक निश्चित अनुपात यानी रेशियो बनाए रखना होगा। इससे बैंकों की स्थिरता बनी रहेगी और जोखिम सीमित रहेगा। आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि सुपरवाइजरी एक्शंस ने बैंकिंग सेक्टर में अस्थायी तेजी या अस्थिरता को रोकने में बड़ी भूमिका निभाई है। इन कदमों की वजह से आज भारत का बैंकिंग सिस्टम पहले से कहीं अधिक मजबूत, लचीला और पारदर्शी बन चुका है। उन्होंने कहा, आरबीआई के पास जोखिम नियंत्रण के लिए पर्याप्त साधन मौजूद हैं, जैसे रिस्क वेट्स, प्रोविजनिंग नॉर्म्स और काउंटर साइक्लिकल बफर्स, जो बैंकों को आर्थिक झटकों से बचाने में मदद करते हैं। आरबीआई का ये कदम ऐसे समय में आया है जब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को अपने बैंक लोन और निवेश को और तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। इस फैसले के बाद बैंकों के पास उद्योग जगत को फाइनेंस करने के लिए और अधिक लचीलापन होगा। इससे स्टार्टअप्स, मर्जर एक्विजिशन, आईपीओ इन्वेस्टमेंट्स और कारपोरेट एक्सपेंशन जैसे सेक्टर को नई जान मिलेगी। सरल शब्दों में कहें तो अब बैंक सिर्फ बचत का जरिया नहीं रहेंगे बल्कि विकास की रफ्तार बनेंगे। मल्होत्रा ने अपने संबोधन में कहा कि कोई भी रेगुलेटर बोर्डरूम के निर्णय की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि हर बैंक, हर लोन और हर ट्रांजैक्शन अलग होता है। उन्होंने कहा कि नियामक संस्थाओं को हर केस की विशेषता के अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, न कि सभी पर एक जैसी नीति लागू की जाए। ये बयान बैंकिंग सेक्टर में डिसीजन मेकिंग की स्वतंत्रता और जवाबदेही दोनों को मजबूत करता है। तो दोस्तों, साफ है कि आरबीआई का मकसद सिर्फ लोन देना नहीं बल्कि एक संतुलित, सुरक्षित और प्रगतिशील बैंकिंग सिस्टम बनाना है, जहां बैंक भी बढ़ें, उद्योग भी फले फूलें और देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिले। अगर ये कदम सफल रहा तो आने वाले महीनों में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ और भी तेज देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आरबीआई का ये कदम भारत की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहते हैं आपके लिए ऐसे ही बड़े आर्थिक फैसलों की सटीक और आसान व्याख्या। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई खबर और नई जानकारी के साथ।